भारत की इकोनॉमी तेजी से बदल रही है, पर यह हो कैसे रहा है? चलिए आज इसी कमाल की आर्थिक कहानी को समझते हैं, इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि भारत दुनिया की एक नई इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की राह पर कैसे चल पड़ा है। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर है और दूसरी तरफ आईएमएफ भारत को ब्राइट स्पॉट कह रहा है, मतलब एक चमकता हुआ सितारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर है, सवाल उठता है कि आखिर भारत ऐसा क्या अलग कर रहा है जो बाकी दुनिया नहीं कर पा रही। तो इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? देखिए, यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसके पीछे है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है: मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और एक सस्टेनेबल यानी हरा भरा भविष्य। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की। भारत दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने की राह पर है, और ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सरकारी योजना काम कर रही है। इस पूरे बदलाव के इंजन का नाम है PLI, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई काम कर रही है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। स्कीम्स की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। सोचिए जरा, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई बड़े शहरों का नक्शा बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। तो इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 18.7 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। आसान भाषा में कहें तो हमारी कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा सामान बना रही हैं, बेच रही हैं, और इसका सीधा फायदा पहुंच रहा है आम लोगों तक। पर यह सब तो ठीक है, नौकरियां कहाँ हैं, रोजगार कहाँ पैदा हो रहे हैं? तो आंकड़ा है 12.6 लाख नई नौकरियां। यह दिखाता है कि ग्रोथ सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिख रही है। चलिए अब यह देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस क्रांति में सबसे आगे हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या दवाइयां, भारत अब सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। हम अब सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सही मायनों में यही है आत्मनिर्भर भारत। तो क्या भारत की कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री बनकर खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, इनोवेशन। भारत अब सिर्फ मेड इन इंडिया पर नहीं रुक रहा बल्कि डिजाइन इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। एक जमाना था जब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में अपने ऑफिस सिर्फ इसलिए खोलती थीं ताकि पैसे बचा सकें, मतलब कॉस्ट आर्बिट्राज। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत में बैठे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स इन कंपनियों के लिए R&D कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये सिर्फ बैक ऑफिस सपोर्ट नहीं है, ये असली हार्डकोर इनोवेशन है। और ऐसा नहीं है कि ये बस बातें हैं, कंपनियां इस पर सच में बड़ा दांव लगा रही हैं। उनके बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अब ऑफिस की बिल्डिंगों पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और टैलेंटेड लोगों पर खर्च हो रहा है। ये साफ दिखाता है कि भविष्य का खेल दिमाग का है, ईंट और गारे का नहीं। और ये इनोवेशन सिर्फ IT कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। हमारे बैंक्स भी अपनी पुरानी धीमी सिस्टम्स को छोड़कर ब्लॉकचेन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर, फास्ट और ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन को एक ऐसे डिजिटल बही खाते की तरह समझिए जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसा यहां देख रहा है, हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है। पूरा नेटवर्क मिलकर उसे वेरीफाई करता है और फिर उसे एक परमानेंट चेन में जोड़ दिया जाता है। SBI जैसे बड़े बैंक भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे। तो हमारे पास एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस है, शानदार इनोवेशन भी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर भी है, एक सस्टेनेबल यानी हरा भरा भविष्य। देखिए, भारत का मकसद सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना नहीं है बल्कि एक ग्रीन सुपर पावर बनना भी है। और इस सपने को हकीकत में बदलने की चाबी है एक खास तरह का फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बनाया गया एक बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन है। इससे जीरो एमिशन होता है। भारत का टारगेट है 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन इसके रास्ते में एक चुनौती भी है और वो है इसकी कीमत। फिलहाल दिक्कत यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाना पारंपरिक हाइड्रोजन के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन भारत इनोवेशन और मास प्रोडक्शन के जरिए इस लागत को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ये एक रेस है और भारत इसे जीतने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। तो हमने 3 पिलर्स देखें, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट इनोवेशन और ग्रीन लीडरशिप। पर अब बड़ा सवाल ये है कि इन सब का दुनिया के लिए क्या मतलब है? भारत का ये जो उदय हो रहा है, इसका ग्लोबल स्टेज पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, दुनिया अब बदल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब किसी एक देश पर अपनी सप्लाई चेन के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते। एक नया ट्रेंड है फ्रेंड शोरिंग का, मतलब अपने दोस्त देशों में फैक्ट्रीज और ऑफिस लगाना। और इस नई दुनिया में भारत एक भरोसेमंद दोस्त और एक मजबूत अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। और ये बात सिर्फ भारत की तरक्की तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब दुनिया सिर्फ कुछ ही पावरफुल देशों के हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि भारत जैसे कई नए इकोनॉमिक सेंटर्स होंगे जो मिलकर दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेंगे। ये जो बदलाव है, जिसकी नींव भारत में रखी जा रही है, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। ये दूसरे देशों के लिए नए मौके बना रहा है, लेकिन साथ ही कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। जैसे, क्या ग्लोबल ट्रेड के नियम बदलेंगे? व्यापार के जो पुराने तरीके हैं, वो इस नई सच्चाई के साथ कैसे ढलेंगे? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या भारत एक महाशक्ति बनेगा, बल्कि सवाल यह है कि जब भारत एक महाशक्ति होगा तो दुनिया कैसी दिखेगी? इस नई दुनिया में बाकी देश खुद को कहाँ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और हम सबको मिलकर उसे खोजना होगा।